हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस से चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो। ये जो चैप्टर है मैं आपको पहले बता दूं, ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 6 से, क्योंकि उसमें हम पढ़ रहे थे ओमाना जर्नी। ओमाना ने जर्नी स्टार्ट की थी, यानी यात्रा स्टार्ट की थी। कहाँ से कहाँ तक याद है आपको? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ओमाना ने जर्नी स्टार्ट की थी कच्छ से, यानी जो गुजरात में कच्छ है, गांधीधाम से होते हुए वलसाड से और फिर केरला तक। उसकी बेस्ट फ्रेंड राधा भी उसके साथ जा रही थी, लेकिन उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो वो नहीं जा पा रही थी। तो इसलिए उसकी मदर ने उसको आइडिया दिया था कि वो डायरी लेकर जाए और पेन लेकर जाए और सारी चीज़ें जो भी वो रास्ते में देखेगी उसको उसमें लिखती जाए। इस तरह से उसका टाइम पास भी हो जाएगा और वो किसी चीज़ को भूलेगी नहीं और राधा भी उन चीज़ों को पढ़ लेगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसको। अब बात है 17 मई को। आपको याद है कि वो कौन सा डे था जब उसने ये जर्नी स्टार्ट की थी? उसने जर्नी स्टार्ट की थी 16 मई को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब इट इज़ मॉर्निंग नाउ। अब जो है सुबह हो गई है। सुबह के कितने बजे हैं इसमें? 7:30। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। जो बीती रात थी उस दिन मैं जल्दी सोने के लिए चली गई। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। बाहर की तरफ बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली इन दिस मॉर्निंग। और जब दूसरे दिन जब वो मॉर्निंग में ट्रेन वहाँ पर रुकी थी, आई वोक अप, मैं जाग गई। इट वॉज मडगांव। ये मडगांव था। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। ये लिखा हुआ था, जो प्लेटफॉर्म था, बोर्ड जो बाहर प्लेटफॉर्म पर बोर्ड लगे रहते हैं उस पर नेम लिखा होता है हर एक स्टेशन का, तो वहाँ पर लिखा हुआ था। अप्पा सेड, अप्पा कहते हैं फादर को। पापा ने कहा दैट वी आर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं? हम लोग गोवा से होते हुए जा रहे हैं, ये उसके पापा ने उसको बताया। वी गॉट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी। तो हमने स्टेशन में उतरे और वहाँ पर हमने थोड़ी सी गर्म चाय ली। एंड फिल्ड आवर वाटर बोटल्स। और हमने अपनी जो पानी की बोटल्स थी वो भरी। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। और जो ट्रेन थी वो दोबारा से शुरू हो गई। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। मैं बहुत ही डिफ़िकल्टी महसूस कर रही हूँ कि बाहर का सीन कैसा था। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। इतना प्यारा था, बहुत प्यारा। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरियाली थी। फील्ड विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स। और जो वो खेत थे वहाँ पर रेड सॉइल थी, यानी जो वहाँ की मिट्टी थी ना उसका कलर लाल रंग का था। एंड जो फसलें थी वो बिल्कुल हरी भरी थी। आपके यहाँ की मिट्टी का कौन सा कलर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना। हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज। और जो पहाड़ थे वहाँ पर, जो पहाड़ियाँ थी वो पेड़ों से भरी हुई थी, कवर्ड थी अच्छे तरह से, यानी बहुत से हरे पेड़ थे। समटाइम्स आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स। कभी कभी मुझे छोटे छोटे पॉन्ड्स दिखाई दे रहे थे, तालाब दिखाई दे रहे थे। एंड फार अवे, दूर तक। बिहाइंड द हिल्स, जो पहाड़ियाँ थी उसके पीछे, मोर वाटर, बहुत सा पानी। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और सी। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि ये कोई रिवर थी या सी था। द एयर इज कूलर। हवा बहुत ठंडी थी। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। और इतनी ड्राई नहीं थी जैसे कि अहमदाबाद में होती है। द ट्रेन पास्ड ए लेवल क्रॉसिंग। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन पास। वहाँ पर एक जगह पे लेवल क्रॉसिंग था, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ये इस तरह से होता है कि जिसके दोनों साइड लोग वेट करते हैं कि यहाँ से ट्रेन निकलनी है, तो वहाँ पर वेट कर रहे थे दोनों साइड में। देर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार्स, ट्रक्स, ऑटो रिक्शा। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें और भी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे और भी थे वहाँ पर, जैसे बस हो गई, कार्स हो गई, लोग भी थे, ट्रक भी थे और ऑटो रिक्शा भी थे, साइकिल्स थे, मोटरसाइकिल्स थे, स्कूटर्स थी, इवन टोंगा भी थे और बुलक कार्ट्स भी थे। बुलक कार्ट्स कहते हैं बैलगाड़ी को। विद पीपल एंड गुड्स इन दैम। उसमें लोग भी थे और उनके साथ सामान भी था। Some people do not switch off the engines of their vehicle when even while waiting at the level crossing. कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी गाड़ी का जो इंजन था उसको स्विच ऑफ ही नहीं किया था, वो जब वेट कर रहे थे। There is a lot of smoke and noise. वहाँ पर बहुत सा धुआं था और शोर था। I see some people going under the bars of the level crossing.
हाउ डेंजरस दिस इज़। और कुछ लोग तो जो वो स्टॉप का लगा रहता है एंगल, उसके नीचे से गाड़ियों क्रॉस कर रहे थे। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा, जो इनके पास बाइसिकल या स्कूटर्स होती हैं या फिर साइकिल्स होते हैं, तो वो लोग अपने आप से ही नीचे से निकल करके ही गाड़ी, वो मतलब जो ट्रेन की रेल होती है ना, उसको क्रॉस कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि जो ट्रेन होती है कितनी स्पीड से आती है और कुछ भी खतरा हो सकता है, तो ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन, और उसी समय एक ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन जो थी वो क्रॉस कर रही थी। ऊनी एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन। और हम लोग उसमें, जो ऊनी और मैं, उसमें ना डिब्बे गिन रहे थे कि उस एक ट्रेन में कितने डिब्बे हैं, बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज्ड। वो ट्रेन जो दोनों जा रही थी वो इतनी फास्ट थी कि हम कन्फ्यूज़ हो गए। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तो आगे देख लेते हैं इसको। डिस्कस। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज़ क्लोज्ड। कभी कभी जो लोग होते हैं वो ट्रैक को तब भी क्रॉस कर रहे होते हैं जब जो क्रॉसिंग होता है वो बिल्कुल क्लोज्ड होता है, बंद होता है। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? अब जो डे है नेक्स्ट, वो है 17 मई का ही है, वही दिन है, और टाइम कितना हो गया है? 8:30। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज़ क्लोज्ड। बाद में जो मैं विंडो थी उसके पास बैठ गई, लेकिन मैंने अपनी आंखें जो थी वो बंद कर ली। सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज। खड़ खड़ खड़, अचानक से जो ट्रेन की आवाज़ थी वो चेंज हो गई। चलती हुई ट्रेन की खड़ खड़ की आवाज़ आने लगी। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। गैस व्हाट आई सा, गैस करो मैंने क्या देखा। Our train was crossing a very big river on a very long bridge। हमारी जो ट्रेन थी वो एक बहुत बड़ी नदी को पार कर रही थी और एक बहुत लंबा ब्रिज था। ब्रिज कहते हैं पुल को। As it was crossing the bridge, it sounded very different। जब ये पुल को पार कर रही थी तो इसकी जो आवाज़ थी बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। The wheels rattled as there no ground। ऐसा लग रहा था जो पहिए थे कि वहाँ पर कोई ग्राउंड ही नहीं है, ओनली द ट्रैक्स, ओनली ट्रैक हैं, एंड द वाटर डाउन बिलो, और पानी जो था नीचे जा रहा था। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, जब मैंने पहली बार नीचे देखा, आई फेल्ट गिटी, मुझे थोड़ा सा डर भी लगा। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी, ये बड़ा डरावना था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। जो नीचे नदी बह रही थी वो पानी से भरी हुई थी और उसमें कुछ बोट्स भी थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन। वहाँ पर मैंने कुछ, फिशरमैन कहते हैं जो मछलियों को पकड़ते हैं, मैंने वहाँ पर कुछ मछली पकड़ने वाले भी देखे। ये देखिए पुल बना है और ये रेलवे ट्रैक, ब्रिज, और रिवर जा रही है, एक तरफ ट्रेन जाती है। आपने भी कई ऐसे पुल देखे होंगे जहाँ दूसरी साइड पुल बना होता है तो वहाँ पर दूसरे रोड व्हीकल जाते हैं। आई वेव्ड एट दैम, मैंने उनको तैरते हुए देखा। बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि क्या वो लोग भी मुझे देख सकते थे। अलॉन्ग साइड आवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर द बसेस एंड कार्स। मैंने अभी आपको बताया कि दूसरी साइड जो है वो एक और पुल था और उस पर जो थी बसेस एंड कार्स जा रही थी। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली फ्राम आर्स, ये अलग बना हुआ था, अलग प्रकार से बना हुआ था। जिस तरह का इधर का पुल बना था ये वैसा पुल नहीं था, अलग तरह से बना हुआ था। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस, मुझे ऐसा लग रहा था जिस पुल से हम जा रहे थे वो ज़्यादा एडवेंचरस था। आगे फिर से क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अभी भी 17 मई का ही डे है और टाइम है 11:30। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, जो अगले कुछ घंटे थे लास्ट के वो बहुत ही एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। मैं नाश्ता करने के बाद अपर बर्थ पर चढ़ गई, वहाँ पर मैंने अपनी कॉमिक्स बुक को पढ़ा। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, और बाहर जो थी बहुत ज़्यादा ब्राइट था, चमकीला था और बहुत धूप निकली थी। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क, और अचानक ही बिल्कुल अंधेरा छा गया। इट ऑल्सो फेल्ट ए लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर ऐसा थोड़ी सी ठंड भी महसूस हुई। आई वॉज अफ्रेड, मैं डर गई थी। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, और तभी जो थी ट्रेन में सारी लाइट्स ऑन हो गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन बाहर की साइड अभी भी बहुत अंधेरा था।
Somebody said, किसी ने कहा, we have entered a tunnel, हमने जो गुफा होती है ना उसको बोलते हैं, अंदर ऐसे होता है कि दोनों तरफ से होल होता है और उसके नीचे से सुरंग कहते हैं इसको। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन, ये पहाड़ों के अंदर से जा रही थी, बिल्कुल पहाड़ों को काट कर बनाई जाती हैं ये टनल्स, सुरंग कहते हैं। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन, जो टनल्स थी ऐसे लग रहा था वो चलते ही जा रही, यानी काफ़ी लंबी होगी वो टनल, बहुत लंबी सुरंग होगी। एंड देन जस्ट एज सडनली, और अचानक से वी वर इन डे लाइट अगेन, और फिर से हम धूप में निकल आए। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, इस तरह से पहाड़ों के नीचे से टनल्स बनाई जाती हैं और यहाँ से रास्ता होता है ट्रेन के जाने के लिए। वी वर इन डे लाइट अगेन, तो हम फिर से डे लाइट में थे। आउटसाइड इट वॉज सनी, और बाहर की साइड फिर से धूप थी, ब्राइट था एंड ग्रीन था। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, जो ट्रेन थी उसने टनल को पार कर लिया था। अप्पा एक्सप्लेन्ड, अप्पा ने एक्सप्लेन किया, अप्पा कहते फादर को, उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, हम पहाड़ के दूसरी साइड आ गए हैं। सिंस देन, वहाँ से, वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, हमने जो थी 4 ऐसी छोटी छोटी टनल्स को पार किया। आई एम एन्जॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था टनल्स के नीचे से जाते हुए। अगेन हेयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, यानी गोवा से जब केरला तक जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, 2000 ब्रिज पढ़ते हैं और 92 टनल्स पढ़ते हैं, यानी 2000 ब्रिज पढ़ते हैं जब हम गोवा टू केरला जाते हैं, ओनली गोवा टू केरला। तब कितने पुल पढ़ते हैं, ब्रिज पढ़ते हैं, पुल कहते हैं ब्रिज को, तो पढ़ते हैं 2000 यानी 2000, और 92 टनल्स सुरंगें। तो कितनी एक्साइटिंग बात है ना ये। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। सेवनटीन मई अगेन, नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब तो दोपहर के बाद की बात है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा, और लंच में हमने इडली वड़ा खाया। दैट वी ब्रॉट फ्रॉम उदुपी स्टेशन, जो उदुपी स्टेशन था वहाँ से हमने लिया था। वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज, वहाँ से हम कुछ केले भी लाए थे, ख़रीदे थे हमने वहाँ से। दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, ये बड़े छोटे छोटे थे लेकिन टेस्टी बहुत थे। द सीन आउटसाइड हैड चेंज्ड अगेन, बाहर की साइड का जो सीन था वो फिर से चेंज हो गया था। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, अब हमको बहुत से कोकोनट ट्रीज दिखाई दे रहे थे और ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रहे थे हर जगह पर। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स, अम्मा ने कहा ये सारे पैडी फील्ड्स हैं। द हाउसेस एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट, यहाँ के जो घर थे और गांव थे बहुत ही अलग दिखाई दे रहे थे। पीपल्स क्लॉथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वट वी सी इन अहमदाबाद, यहाँ के लोगों के जो कपड़े थे वो भी बड़े अलग थे। जैसे कि हम जो कपड़े हम अहमदाबाद में देखते हैं, गुजरात में देखते हैं, वैसे कपड़े वहाँ के नहीं थे। मोस्ट पीपल आर वियरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ी, वहाँ के जो ज़्यादातर लोग थे उन्होंने वाइट या फिर क्रीम कलर की धोती पहनी थी या फिर साड़ी पहनी थी। एंड मैनी पीपल हु वर विद अस, और बहुत से लोग जो हमारे साथ थे फ्रॉम अहमदाबाद, हैव गॉट ऑफ, उतर चुके थे। पीपल हैव आल्सो गॉट ऑन टू ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, और कई लोग ऐसे थे जो उस पर डिफरेंट स्टेशंस जब भी आ रहे थे तो उसमें से ट्रेन पर चढ़ रहे थे वहाँ से। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड, ये केरला में है। सुनील की फैमिली वहाँ पर उतर गई थी। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, से लगभग 6 o'clock तक वहाँ पहुँचे थे। वी हैव एक्सचेंज्ड एड्रेस टू प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, तो हमने जो थे एड्रेस अपने एक्सचेंज कर लिए थे, हमने उनको अपना अपना एड्रेस बता दिया था ताकि हम अहमदाबाद में फिर से मिल सकें। हमने प्लान किया। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन, तुमको भी उनसे मिलना अच्छा लगेगा, सुनील और अन से। यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आगे देखेंगे इसको। ये लैंग्वेज बताई गई है एंड वेयर इट इज़ स्पोकन, ये स्टेट, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। 17 में, नाउ इट इज़ द नाइट, इट इज़ नाइट, अब रात हो गई है। वी हैव 9:30 हो चुके हैं।
वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, अब हमने भी पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि उनका स्टेशन आने वाला होगा। द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 आवर्स, वहाँ पर कोट्टयम में 3 घंटों के बाद ट्रेन जो थी पहुँच जाएगी। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, और ये वही जगह है जहाँ हमको उतरना है। टुनाइट वी विल गो टू वलीअम्माज हाउस, और आज की रात हम वलीअम्मा के हाउस में जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक टू आवर अनुयम्माज विलेज, और जो दूसरे दिन है हमारी जो बस है वो हमको अमुअम्मा के विलेज में ले जाएगी। वी आर क्वाइट टायर्ड आफ्टर ऑल, हम लोग बहुत थक चुके थे। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, क्योंकि हम लोग 2 दिनों से ट्रेन में थे। इट वॉज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट हैज़ बीन, ये बहुत लंबी यात्रा थी। वी हैड ए लॉट ऑफ फन, हमने बहुत मज़ा किया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैंने अपनी डायरी को अलग रख दिया था। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमुअम्माज हाउस, मैं बाद में लिखूँगी जब हम अमुअम्मा के घर में पहुँच जाएंगे। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि वलीअम्मा कहते हैं मौसी को और अमुअम्मा कहते हैं नानी को, ये मलयालम में कहा जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन बाय।